गोरक्षकों ने दी पशु तस्करों को चेतावनी की, पशु तस्करी करना छोड़ दे अन्यथा अंजाम होगा बुरा। वार्निंग है हमारी कि कभी हमारे साथ आमना सामना हुआ तो वार्निंग उसी दिन ही होगी, और फिर भी हम उनको कहते हैं ये काम मुझे छोड़ दें तो ठीक है। तो ये क्राइम इतना छोटा भी नहीं है कि दिखता नहीं है, पर ऐसे माता है कि जैसे हमारी घर की अपनी माता है। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, आज कठुआ शहर के विभिन्न गोरक्षक पहुंचे एनिमल हस्बेंड्री के कार्यालय लखनपुर में। इन्हें सूचना थी कि शायद कोई व्यक्ति जो है पशु तस्करी करने की कोशिश कर रहा है और उनका जो वाहन है वो इसी दफ्तर के बाहर लगा है। परंतु जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूरी बात सुनी कि आखिर पूरा मामला क्या है, पर उसके साथ ही गोरक्षकों ने चेतावनी दे दी। उनका कहना था कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, तस्करों को पकड़ रही है और इनके प्रयास को भी विफल कर रही है। परंतु जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं और रात को चोरी चोरी अंधेरे से गाड़ियाँ निकलवाने की कोशिश करते हैं, और कई लोग तो पशु तस्करी किस तरह से कर रहे हैं, गाड़ियों के ज़रिए नहीं बल्कि पैदल दरियाओं से। तो उनका कहना था कि ये काम बंद कर दे, अन्यथा गोरक्षक जो है वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। पहले भी नहीं बैठे थे और अब भी जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बाकी समाज के लोगों को भी कहा कि आप भी बाहर आए, बेजुबानों के लिए कम से कम बाहर आए। जो लोग आ रहे हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है, जो अभी भी नहीं आ रहे हैं उनसे भी अपील की है कि आप भी थोड़ा बाहर आए और देखें किस तरह से जो है वो बर्ताव किया जाता है बेजुबानों के साथ, किस तरह से जो है पशु तस्करी करने की कोशिश भी की जाती है। ये पूरी आप बातें सुनिए और आपकी क्या राय है आप भी ज़रा ज़रूर दीजिएगा। पर हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। देखिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे&के की एक स्कीम है एचईडीपी के तहत, जिसमें 20 हीफर जो होती हैं वो खरीदनी होती हैं एप्लीकेंट को, और उसके बाद उसको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है वो अवेल कर सकता है। तो इस स्कीम का फ़ायदा जे&के यूटी के काफ़ी लोगों ने लिया है। पुंछ से एक एप्लीकेंट चला था और उसने 20 हीफर जो थी वो खरीदी और लखनपुर एनिमल हस्बेंड्री में ले आया था। वो लाया था शनिवार को, और हमने उसको आते ही इतला कर दी कि अभी परमिशन जो है मन्नत यात्रा के दौरान बंद है, अभी नहीं बनेगी, तो आप जो है अपना लाइव स्टॉक जो है या तो वापस ले जाइए, या फिर अगर परमिशन बनानी है तो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत कर लीजिए। तो वहाँ से उनको सीधा कैटेगोरिकली बता दिया गया कि अभी परमिशन आपकी नहीं बन सकती हैं। उसके बाद कल वो बंदा, जब उसको हमने बोला कि आप अपना लाइव स्टॉक वापस ले जाइए, तो उसने जो है लोकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अपना लाइव स्टॉक ऑफिस में ना रख के बाकायदा बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया है, और यूँ ही परमिशन शुरू होगी तब देखेंगे उसका लाइव स्टॉक जैसा भी होगा परमिशन उस हिसाब से बनेगी। ऐसा है कि हमें हमारे सोर्स ने, सन्नी भाई के सोर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें बताया था, और जो हमारी टीम है गोरक्षा की, जितने भी हमारे भाई इधर खड़े हैं, हमारे सबके सोर्स हैं। जैसे भी जितनी भी इधर गाड़ियाँ आती हैं हमें फ़ोन आता है। हमें एक फ़ोन आया सन्नी भाई को कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी आई है, और एनिमल जो ये वेटनरी है यहाँ पे वो गाड़ी अनलोड हुई, वो पंजाब से आई। तो हमने तुरंत इसका एक्शन लेते हुए, जैसे हमें पता चला, हम सीधे ही यहाँ पे आ गए एनिमल में लखनपुर में। तो हमने इनको पूछा कि गाड़ी आई कहाँ गई, ना ही वो गाय जहाँ पे थी। अभी फिर इन्होंने बोला कि उस गाड़ी की परमिशन नहीं थी। और देखो ये जो लोग चाहे परमिशन वाले हैं तो तस्करी कहूंगा मैं इनको, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है कि इनको अभी जब तक अमरनाथ यात्रा चल रही है तो कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रिया करूंगा कि जो इन्होंने अभी ये परमिशन बंद की है। तो धन्यवाद है एडमिनिस्ट्रेशन का कि ऐसे टाइम पे भोलेनाथ जी की यात्रा चल रही है तो इन्होंने परमिशन बंद की है। और परमिशन बंद करने के बाद भी ये लोग अब भी परमिशनों के चक्कर में पड़े हैं। इन्होंने इधर अनलोड की गाड़ी, तो हमें डॉक्टर साहब को पूछा कि भाई ये कोई फ्री का अखाड़ा थोड़ी है या तस्कर का कोई अड्डा थोड़ी है। पर डॉक्टर साहब ने ये स्पष्ट में क्लियर किया कि हम उस गाड़ी को अनलोड नहीं कर रहे थे। हमने जो उसके बीच गाय थी हमने इसी अनलोड की कि वो 24 घंटे गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी। बट मैं ये भी कहता हूँ कि वो गाड़ी इधर खड़ी होनी नहीं चाहिए। फिर भी इन्होंने तरस खाया कि ये भूखे हैं प्यासे हैं, तो उसको अपनी जगह दी। अब वो उसने अपना बल भी लगाया, डिपकॉम के पास भी वो गया,
कि हमारे डीसी साहब को उधर से प्रेशराइज किया कि इसको परमिशन दी जाए। तो हम इस परमिशन ना देने के लिए डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने परमिशन दी नहीं। उनको बहुत बहुत हाई लेवल के फोन भी करवाए उन्होंने कि परमिशन दो, इनको जाने दो। पर मैं कहता हूं कि डीसी साहब हों तो ऐसे ही हो, और उन्होंने परमिशन ये नहीं दी। और अब ये जितने भी हैं गायें सारियां वापस चले गई पंजाब में, इन्होंने बेच दी हैं। तो हमारा भी ये गुस्सा था कि भाई इन्होंने इनको शटर क्यों दिया यहाँ पे। तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने यही मैं आपको बोला कि इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसे ऐसे हमने तब दिया। और मैं ये परमिशन की बात अगर आपसे कहूँ, जब भी ये परमिशन होती है तो एक एनिमल एक्ट होता है जिसके तहत सरकार की तरफ से सरकार ने ये एक्ट एनिमल एक्ट है एक, उसमें क्या है कि अगर आप यहाँ से गाय को लेते हो या किसी अदर जानवर को लेते हो तो उसमें गाड़ी के नीचे गद्दे होने चाहिए, गद्दों के साथ हरा घास होना चाहिए। हरे घास के साथ जब भी सूर्य चढ़ता है तो वो गाड़ी चलती है, जब सूर्य ग्रुप हो जाता है तो गाड़ी बंद हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन जहां मेरे नॉलेज की बात है, रात को 12 बजे परमिशन वाली गाड़ी लोड होती है। मैं ये आपके माध्यम से जितने भी हमारे पुलिस के नाके हैं, मैं उनको बता देना चाहिए, अगर उनको एक अंडर रूल के हिसाब से परमिशन मिल रही है तो आप उसको चेक कीजिए क्या उसके पास गद्दे पीछे हैं या नहीं है। तो मैंने बड़ी बार देखा उसके नीचे एक वो नहीं होता भूसा, जिसको हम अपने डोगरी में पो बोलते हैं, वो फेंका होता है चारे की जगह। मैं ये कहता हूँ कि पुलिस इसको पूरा ध्यान दे कि ताकि अगर इन्होंने 4 गायें लिखी उसमें 8 भी होती हैं, 8 होती हैं तो पुलिस को ये देखना चाहिए कि इसमें 8 हैं, पर होती हैं। मैं आपको दावे से बोलता हूँ, अगर आपके माध्यम से मैं ये बोल रहा हूँ, हमें गाड़ी दिख गई परमिशन वाली गाड़ी, उसमें गद्दा ना हुआ, उसमें हरा घास ना हुआ, तो हमारी गोरक्षक टीम उस गाड़ी को भी नहीं छोड़ेगी, उस परमिशन वाले बनाने बंदे को भी नहीं जाने देगी। अगर यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो फिर उसको होगी कि जिस नाके से ये गाड़ी गुजरी है सस्पेंड करना हो तो उनको कीजिए, क्योंकि हमारा उसमें कसूर होगा नहीं। क्योंकि आप फॉर्मेलिटी क्यों नहीं लेते, हर चीज़ की फॉर्मेलिटी होती है। गाड़ी का कंडा होता है उसकी बिल्टी लेते हो, किसी का लकड़ की गाड़ी होती है उसका नक्शा देते हो, इसमें लाग कितने हैं। अगर वो लाग 250 या 300 एक गाड़ी में लाग होता है, या कोई शतीरी की गाड़ी आती है देहार जिसको हम कहते हैं, उसकी सारी परमिशन होती है। तो ये एक गाय माता के लिए आप परमिशन चेक क्यों नहीं करते हो? ये इतने बुरे तरीके से जाती है कि इसका कोई सिस्टम नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। और गाड़ियाँ जितनी भी जाती हैं, तस्करी तो हो ही रही है, ये नहीं आप कहो कि तस्करी नहीं हो रही है। गो तस्करों के लिए क्या वार्निंग रहेगी सर? गो तस्करों के लिए यही वार्निंग है हमारी कि कभी हमारे साथ आमना सामना हुआ तो वार्निंग उसी दिन ही होगी। और फिर भी हम उनको कहते हैं ये काम मुझे छोड़ दें तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ते हैं तो देखा जाएगा जिस दिन मलाटी होगी आमने सामने। किस तरह से देखते हैं पुलिस कई बार नाके पर चेकिंग करती है और गो तस्करी के प्रयास को जो है विफल कर देती है, पर यहाँ से ये तस्करी का प्रयास हो रहा है, यहाँ से गाड़ियों को लोड किया जा रहा है, वहां पर पुलिस पहुंचने में असमर्थ क्यों नजर आ रही है? देखो, ये जो तस्कर है ना, इनके पास फ्री का माल लेते हैं ये, क्योंकि इनमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो जब इनके पास पैसे आते हैं ना, चाहे कोई भी हो, तो ये क्या करते हैं, हमेशा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ही हिट करते हैं, वेल्थ फोर्स को हिट करते हैं। जैसे हमारा एक पुलिस का कर्मी जोगराज, पता नहीं क्या नाम है उसका बेचारे का, उसको भी गाय तस्करी वाले ने ही मारा, शहीद किया उसको। तो पुलिस, देखो पुलिस का काम है क्राइम रोकना, तो ये क्राइम इतना छोटा भी नहीं है कि दिखता नहीं है। पर फिर भी हम ये भी सवाल नहीं करेंगे पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस ने बड़ी बार हमने भी देखा कि गैस का टैंकर हो, पीछे सब्जी हो या महिंद्रा की गाड़ी हो, उन्होंने भी, मैं भी देखता रहता हूँ, ये नहीं कहूँगा कि वो रोकते नहीं है, रोकते हैं, पर चोर चोरी है, वो कहीं भी दा लगाता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, ये मैं, अगर आप कहो मुझे कि मैं पुलिस की सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं वैसे भी नहीं हूँ। जिस दिन पुलिस की गलती होगी तो हम उन पे भी खिलाफ बोलेंगे, ऐसा नहीं है। पर ऐसा है कि पुलिस ये गाड़ियाँ पकड़ती है तो थोड़ा हमें भी उनके पक्ष में कोई थोड़ी बात रखनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि पुलिस भी काम कर रही है। ऐसा होता है
कि अगर थाने के अंडर 300 बंदा है, 100 ईमानदार भी हो सकता है, 200 बेईमान भी हो सकता है। तो जो बेईमान की जिस दिन डिप्टी लगेगी उस दिन गाड़ी निकल जाएगी। तो ऐसा होता है। ये नहीं कहूँगा कि पूरी पुलिस खराब है, मैं ये कहूँगा कि जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो बेईमान है तस्कर की तरह वो बेईमान है भी हैं, सबको नहीं कहूँगा। और मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, ये अपने हिंदू भाइयों के लिए बोल रहा हूँ कि गाय को हम गाय माता मानते हैं। तो माता का मतलब है जैसे हमारे घर पे माता होती है। तो आज हम जितने भी ये साथी हैं इनको भी सबको काम है, जैसे हमारे दूसरे भाइयों को काम है ना, कि कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपनी जिम्मेदारी कर रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई अपनी दुकानदारी चला रहा है। इनका सबका काम है, कोई भी बंदा घर से फ्री नहीं है। लेकिन इनके अंदर इतना जज्बात है, वो क्या है कि जैसे आप गाय माता को गाय माता भी बोलते हो। गाय माता को जब हम मरते हैं तो पूंछ भी पकड़ते हैं। जिस दिन हमारे घर पे कोई मोख वगैरह होता है तब भी हम गाय माता को महाराज लाओ गाय माता को। अगर गाय माता का कत्ल होता है तो हम इधर गर्दन क्यों करते हैं? उस दिन सामने करो ना। आप ऐसे मान के चलो जैसे हम गाय माता का एक गाड़ी देख रहे हैं, या गाय माता को देख रहे हैं कि इसका ये जा रही है, अब बूचड़ खाने में जा रही है या कहाँ जा रही है, तो उस दिन आप मुंडी इधर करते हैं। तो गाय ऐसे माता है कि जैसे हमारी घर की अपनी माता है। तो जिस दिन आप गाय को देखोगे तो अपनी गर्दन इधर करोगे, तो उस दिन आप ये समझ के चलो कि जैसे अपनी जो घर की माता है ना, उसके साथ भी उसको कोई ले जाए, या उसको साथ कोई गलत कर रहा है, या उसको कोई गालियां निकाल रहा है, तो हम एक बेटा बर्दाश्त नहीं करता उसको, ये करता है। जैसे मेरी माता है, उसको हमारा कोई पड़ोसी या कोई बाहर का कोई गालियां निकाले तो उस दिन मैं क्या करूंगा, अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। पर लेकिन वो गाय जो माता है वो बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। ये एक गाय माता ऐसी है, हमें पता है इसमें 33 कोटि देवी देवते वास करते हैं। कृष्ण भगवान जी इनको चलाते थे, इनका मक्खन खाते थे। उन्होंने भैंस का नहीं खाया, बकरी का नहीं खाया, किसी और अदर जानवर का नहीं खाया, खाली उन्हें खाया तो गौ माता का खाया। तो फिर भी हम जो हिंदू समाज के लोग हैं हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं सबको ये बोलूंगा कि गाय हमारी माता है,